योगी राज के पुनः समाधि में चले जाने का और उससे पहले ब्रह्मचारियों के गुरु द्वारा भारत की दुर्दशा का वृत्तांत, ये सब हमने कुछ गद्यांशों के माध्यम से पढ़ा है। अब इसके आगे आज गद्यांश पढ़ेंगे हम। ततः शनै शनै निर्यातेष्व परिचित जनेषु। ततः इसके बाद शनै शनै धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित जनेषु चले जाने पर, निर्यातेषु चले जाने पर, अपरिचित लोगों के संवृत्ते च और हो जाने पर, क्या हो जाने पर, निर्मक्षिके एकांत हो जाने पर, मक्षिका कहते हैं मक्खी को, तो जहाँ एक मक्खी भी नहीं हो ऐसा एकांत हो जाने पर मुनि गौरवटुम आहूय, मुनि ने गौरवटु को आहूय बुलाया। विजयपुरधीशाज्ञा आज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये। विजयपुर अधीश आज्ञया, विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिववीरेण सह, शिववीर के साथ या शिवाजी के साथ योद्धुं युद्ध करने के लिए ससेनं प्रस्थितस्य अपनी सेना के साथ प्रस्थान करने वाले अफजल खानस्य, अफजल खान के विषय में यावत जब तक किमपि प्रष्टुम इयेष, किमपि कुछ, प्रष्टुम इयेष तावत पूछने की इच्छा की। तो जब मुनि ने गौरवटु को बुलाया, और कब बुलाया, जब सभी लोग वहाँ से चले गए और वो स्थान एकांत हो गया, तब विजयपुर की आज्ञा से, विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए जो अफजल खान अपनी सेना के साथ आया है, उस विषय में कुछ पूछने की जब उन्होंने जैसे ही बोलना चाहा, तावत तभी पादचार ध्वनि में, पैरों की आहट की ध्वनि से, कस्य अपि अश्रोषित, किसी ध्वनि को उन्होंने सुना। तो पैरों के चलने की ध्वनि को अचानक उन्होंने सुना। तो जैसे ही वो कुछ बोलना चाह रहे थे तभी अचानक उन्हें कुछ ध्वनि सुनाई दी और वो किसी के पैरों के चलने की आहट थी। तम अवधार्य अन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः आकृष्ट इव समुत्थाय। तम अवधार्य, उसे अवधार्य करके, उसे सुन करके, अन्य मनस्के, अन्य मनस्क होकर या अनमना सा होकर, मुनौ मुनि ने, गौरवटुरपि और गौरवटु ने भी, दोनों ने वो ध्वनि सुनी तो मुनि थोड़े से अनमने हो गए और तेनैव ध्वनिना कर्णयो आकृष्ट इव, और गौरवटु ने भी उस ध्वनि को कर्णयो आकृष्ट, कानों से सुनकर आकृष्ट होकर, समुत्थाय उठकर, निपुणम परितो निरीक्ष्य, निपुणम अच्छी तरह से, कुशलता से, परितो निरीक्ष्य चारों ओर देखकर, पर्यट्य घूमकर, कोयम कोयम इति च साम्रेड व्याहृत्य, कोयम कोयम कौन है, इति ऐसा बार बार कहकर, कमपि अनवलोक्य किसी को भी न देखकर, पुनर्निवृत्य वह पुनः लौटकर आया, मन्ये मार्जारः, और उसने कहा मन्ये ऐसा लगता है कि मार्जारः कोई शायद बिल्ली है। तो जब दोनों ने आवाज़ सुनी किसी के पैरों की ध्वनि की तो दोनों चौकन्ने हो गए और जो गौरवटु था वो उठा, चारों तरफ उसने देखा, घूमकर भी देखा और उसके बाद में बोला कौन है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई और कोई वहाँ पर नहीं दिखा। तो उसने कहा मन्ये मार्जारः, ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली आ गई, उसकी आवाज़ से हम चौंक गए हैं। इति मंदम मंदम गुरुवे निवेद्य, ऐसा मंदम मंदम धीरे धीरे उसने गुरुजी से निवेदन किया और पुनः तथा उपविवेश, पुनः वापस वैसे ही वो बैठ गया। तो मुनि के पास वो बैठा था और वो आपस में वार्तालाप करने ही वाले थे, तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और उसको सुनकर
गौरवटु उठा, घूमकर आया, देखा, जब कोई नहीं दिखा तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली है और उसके बाद में आकर वो वापस बैठ गया। मुनिश्च और मुनि भी माँ स्म कश्चित इतरः श्रोषित, माँ स्म नहीं कोई, कश्चित इतरः श्रोषित कोई, इतरः कोई दूसरा इस बात को, न श्रोषित माँ श्रोषित न सुन ले, इति सशंक ऐसी शंका करते हुए, क्षणम विरम्य कुछ क्षण को रुक कर, पुनः उपन्यस्तुम आरेभे पुनः उन्होंने उपन्यस्तुम भूमिका बनाना या अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। तो जब दोनों को ध्वनि सुनाई दी, उसके बाद में कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने ऐसा ही मान लिया कि बिल्ली के कारण ऐसा हमें आभास हुआ होगा। और इसके बाद में गुरुजी और गौरवटु वापस बैठ गए और धीरे धीरे आपस में चर्चा उन्होंने प्रारंभ की कि कोई दूसरा ना सुन ले। ये अब क्या चर्चा की है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब जो आज हमने गद्यांश पढ़ा है इसमें से हम कुछ व्याकरण भी देख लेते हैं। निर्मक्षिके यहाँ शब्द आया है और जिसका अर्थ बताया था एकांत, और इसका समास विग्रह है मक्षिकाणाम अभावः इति निर्मक्षिकम तस्मिन् निर्मक्षिके, और इसमें अव्ययी भाव समास है। योद्धुम शब्द जो है इसमें युद्ध धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अवधार्य इसमें ध्री धातु और इसमें ल्यप प्रत्यय है और उपसर्ग है इसमें अव, तो अव ध्री ल्यप से अवधार्य शब्द बना है। पर्यट्य इसी तरह से ये भी बना है, अट धातु है, परि उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है। और इसी का तीसरा उदाहरण है व्याहृत्य, इसमें वी और आ उपसर्ग है, री धातु है और इसमें भी ल्यप प्रत्यय है। सशंकः अंत में आया है शब्द शंकया सहितः इति सशंकः। तो ये हमने आज पढ़ा है और इसमें हमने ये पहले हम ये ज्ञात कर चुके थे, या योगी राज ने ये ज्ञात कर लिया था कि ये ब्रह्मचारी और तपस्वी नहीं है, इन्होंने मुनि वेश छद्म से धारण कर रखा है केवल मुगलों को हराने के लिए और शिवाजी का साथ देने के लिए। अब इसके आगे जो उनका षड्यंत्र है या जो भी वो योजना बना रहे हैं उसके विषय में मुनि और गौरवटु बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी भूमिका उपन्यस्तुम आरेभे भूमिका बनाना उन्होंने प्रारंभ किया या अपनी बात को कहना प्रारंभ किया, और बात क्या है वो हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे।